पढ़ पढ़ के पत्थर भयो, लिख लिख के भयो लोढ़ी। गुरु बेचारा क्या करे जब चेला हो गए कोढ़ी। कह कह करके गुरु महाराज हार गए। गुरु महाराज के वरिष्ठ शिष्यगण हार गए। हमको भी उम्मीद है कि कहीं हार ही तो नहीं जाएंगे। मानते ही नहीं, सब चब ही रहे हैं पान मसाला। महाराज थोड़ा कम कर दिए हैं, थोड़ा कम कर दिए। हमसे कह देते थोड़ा कम कर दिए हैं। यदि वेदांता हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर एक बार कह देंगे बेटे छोड़ दे, छोड़ दे इसको, नहीं तो समझ ले। डॉक्टर कह देगा तो छोड़ देगा, साधु कहेगा तो नहीं छोड़ेगा। हम कह देते हैं कि चोरी छोड़ दो, एकदम नहीं सुनते हैं। एसपी जब पीठ पर 10 डंडे जमाते हैं, अब मत करना, ठीक है महाराज, अब सर में छोड़ दो। सामान्य अधिकारी की बात का इतना असर है, सामान्य लोगों की बात का इतना असर कि मान लेते हैं। साधु के लिए कोशिश कर रहे हैं महाराज छूट जाए, कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सदगुरु की आज्ञा को आप टरका रहे हैं। सदगुरु की आज्ञा को आप टरका रहे हैं। अच्छा धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। छोड़ देंगे महाराज, आप हिम्मत नहीं हारो। हाँ, छोड़ देंगे महाराज। आप सदगुरु को टरका रहे हैं। जब विपत्ति की घड़ी आएगी, आप जब सदगुरु की शरण में जाएंगे तो ये भी धीरे धीरे सरका देंगे। सदगुरु को आप टरका दो, ये आपको सरका देंगे। जाओ फिर, जाओ किसी वकील के पास, जाओ किसी डॉक्टर के पास, जाओ किसी अधिकारी के पास, वो तुम्हारी विपत्ति को टाल देंगे। अब यहां काहे के लिए आया? दोनों तालमेल बैठाना पड़ेगा। यदि सदगुरु से आपको मनोरथ सिद्ध करवाना हो तो सदगुरु का भी तो मनोरथ कुछ है कि मेरा शिष्य ऐसा निर्मल पवित्र विशुद्ध हो जाए कि जैसे आसमान में सूरज और चंद्रमा चमकते हैं, वैसे हमारा शिष्य संसार में चमके। सदगुरु का भी तो कुछ मनोरथ होता है कि कुछ नहीं। लेकिन नहीं, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कह कबीरता दास को 3 लोक भय नाही। पूछा था 7वां प्रश्न, मन के रोग के विषय में बताओ कागभूषण जी। मन में कौन कौन से रोग होते हैं? मन के रोग से हम बहुत परेशान। विष्णु भगवान को हम अपनी पीठ पर लेकर के उड़ते हैं। विष्णु भगवान को हम अपनी पीठ पर लेकर के उड़ते हैं। वैकुंठवासी हैं, लक्ष्मी के पति हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। फिर भी महाराज मेरे मन का मोह दूर नहीं हुआ। मैं मोह ग्रसित हो गया। इनको लोग भगवान कहते हैं, मेघनाथ ने नाग फांस में इनको फांस दिया। जिस भगवान को हम पीठ पर ढोते हैं, उस भगवान को हम नहीं समझ पाए, इतना में मोहग्रस्त हो गया। मोह एक विकार है। भगवान पीठ पर बैठे हैं तो भी मनोविकार नष्ट नहीं होता है। इसीलिए शिव भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़, मन के रोग ऐसे खतरनाक हैं जिस रोग को भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। मन के रोग के कुशल वैद्य तो सदगुरु होते हैं। मिले गरुड़ मार्ग महमोही, कवन भांत समझामो तो ही। मेरे पास तुम्हारा रोग नष्ट नहीं होगा। जाओ कागभूषण जी महाराज के पास, वे सदगुरु हैं, वे संत हैं। वहां मन के रोगों का इलाज होता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है उसको लोग बाद में पूछते हैं। एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज, अब मैं वह पूछता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात बाद में।
एक महात्मा आया था हमारे आश्रम में हरिद्वार, बड़ा भारी भंडारा था, खूब खिलाया उनको, नाक तक खाया। उसके बाद उनकी थाली में देसी गाय के घी से बना हुआ रसगुल्ला देने को भूल गया था। खूब खिलाया, खूब खाया भी। तब हमको ध्यान में आया, आहा, इसको वह रसगुल्ला नहीं खिलाया, लेकिन अब तो पूरा खा लिया है। हमारे साथी ने भी कहा अब तो पूरा खा लिया, अब ये क्या खाएगा। लेकिन बाल्टी लेकर जब आया तब मैंने कहा कि रसगुल्ला देने को भूल गए थे, आप खाओगे? महाराज आप आदर से दोगे तो जरूर खा लेंगे। मैंने कहा पहले तो हाथ पर हाथ फैला रहा था, अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे, अब रसगुल्ला की भूख कैसे लग गई। तब कहता है सामान्य कर्मचारी जब दफ्तर में आते हैं तो क्लर्क बैठे रहते हैं, लेकिन जब उसी ऑफिस में कलेक्टर आ जाते हैं तो उनको बिठाने के लिए कुर्सी खाली करनी पड़ती है। ये रसगुल्ला जो है भोजन का कलेक्टर है, इसके लिए तो जगह देनी ही पड़ेगी महाराज। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज के लिए जगह रखनी पड़ती है। समझ रहे हैं कुछ? और किसी काम के लिए आपके पास फुर्सत हो चाहे नहीं हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए तो फुर्सत निकालनी ही पड़ती है। और कोई काम आप करें चाहे नहीं करें, सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन का काम है उसके लिए तो समय निकालना ही पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो बाद में। इसीलिए 6 प्रश्न जो किए हैं वे तो सामान्य सामान्य हैं, लेकिन मन का रोग यह तो बड़ा विकट प्रसंग है। इस प्रसंग को बाद में पूछा और इसका उत्तर भी काकभूषण जी ने बाद में ही दिया है। 7 प्रश्न हो गए, अब उत्तर देना शुरू कर दिए काकभूषण जी। यह आपने अच्छी तरह से कल सुन लिया है। संक्षेप में नए नए श्रोता आज आ गए हैं, उनको प्रसंग के सिर पैर का कुछ पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए हल्का से दोहरा देता हूं। काकभूषण जी ने कहा नर समान नहीं कबने देही, जीव चराचर जाचत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशैनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच किरिच बदले ते लेही, करते डारी परस मनि देही। गरुड़, मनुष्य शरीर से बढ़कर संसार में कोई शरीर नहीं। इस बात को भी आप लोग गांठ बांधिए। गांठ जो नहीं बांधते हैं ना सत्संग में, इसीलिए सत्संग का असर मन पर नहीं होता है। नर समान नहीं कबन्यु देही, मनुष्य शरीर से बढ़कर संसार में कोई शरीर नहीं। लोग मेरे से आशीर्वाद मांगने के लिए आते हैं, महाराज आशीर्वाद दो IAS कंप्लीट कर जाऊं, आशीर्वाद दो MBBS डॉक्टर बन जाऊं, आशीर्वाद दो LLB कंप्लीट हो जाए, आशीर्वाद दो धनवान बन जाऊं, आशीर्वाद दो यह बन जाऊं वह बन जाऊं। मैं कह देता हूं आशीर्वाद भी मांगने के लिए आया तो यही, कितना छोटा आशीर्वाद मांगने के लिए आया। अरे मनुष्य शरीर के अंदर तो भगवान ने इतना सब कुछ पहले ही भर दिया है, यह मनुष्य चाहे इसी शरीर से देवता बन सकता है। देवता से बड़ा कलेक्टर होता है, SSP होता है, दुनिया के अधिकारी होते हैं। इस शरीर में भगवान ने ऐसी ऐसी व्यवस्था कर दी है कि उस व्यवस्था का यदि समय से आप उपयोग कर लें, आप इसी शरीर से देवता बन सकते हैं। आप इसी शरीर से भगवान बन सकते हैं। आप DM बनने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, आप आशीर्वाद ऐसा मांगो
महाराज हमें आप भगवान बना दीजिए। जटायु गिद्ध के पास जब भगवान श्री राम गए, जटायु गिद्ध की चोंच हिल रही थी, हे राम हे राम हे राम हे राम कर रहा था। भगवान जटायु को उठाकर गोद में रख लिए, अपने कर कमल से लोहू लोहान शरीर को साफ किए, धूल को झाड़ दिए और भगवान कहते हैं जटायु मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। आज मनुष्य का मुंह राम राम नहीं करता है, तू अधम पक्षी होकर के मेरा नाम ले रहा था। जो मेरा नाम कभी भी नहीं छोड़ता है, उस नाम लेने वाले को मैं अपनी गोद में बिठाता हूं। गुरु महाराज ने ऐसा नाम जपने के लिए हम लोगों को बतलाया है। यदि अंदर अंदर नहीं हो पाता है तो कम से कम होठ हिलाते हुए भी तो गुरु गुरु करते रहो। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण हो संत सब कहे हो। कम से कम होठ तो हिलाते रहो। इसका परिणाम क्या जीवन में आएगा? जिनका नाम ले रहे हो वे आपको एक दिन गोद में बिठा लेंगे। जटायु को भगवान ने गोद में बिठा लिया। जटायु आए तो मेरे से कुछ मांग। जटायु कहता है भगवान अब भी मांगने के लिए बाकी है। आपके बाप मर गए आपके लिए, उनको तो आपने गोद में नहीं बिठाया, देखने को भी नहीं गए। और गीध अधम खग मांसाहारी, अधम पक्षी मांस का आहार करने वाला, लेकिन आपके नाम से प्रेम होने के कारण आपने हमें गोद में उठा लिया। मैं आपकी गोद में बैठा हुआ हूं, अब क्या बाकी है महाराज? फिर भी कुछ मांगो। जटायु ने कहा दिए बगैर नहीं रहोगे तो सुनो, आप हमें भगवान बना दो। हम भगवान बन जाना चाहते हैं। कैसा वरदान मांगा? जटायु को यह पता था कि किसी को भी भगवान भगवान ही बना सकते हैं। प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हुए दूसरे को प्रधानमंत्री नहीं बना सकेंगे। पहले अपने पद से इस्तीफा दे, तब दूसरे को अपनी कुर्सी पर बिठा सकते हैं। पहले इस्तीफा देंगे तब दूसरे को बिठाएंगे। और भगवान भगवदी पद से इस्तीफा दिए बगैर ही जिनको भी चाहेंगे भगवान बना देंगे। संत पद पर रहते हुए ही किसी को भी संत बना देंगे। सदगुरु के पद पर रहते हुए ही किसी को भी सदगुरु बना सकते हैं। इतना सामर्थ्य है। संत ही किसी को संत बना सकते, लेकिन उनका संत का पद छूटेगा नहीं, इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। सदगुरु को किसी को सदगुरु बनाने के लिए इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। भगवान को भगवान बनाने के लिए इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। सामर्थ्य होता है। और जैसे कहा कि मैं भगवान बन जाना चाहता हूं, ठीक है बन जा भगवान। गीध देह तजी धरी हरि रूपा, गिद्ध को भगवान बना दे। कितना सामर्थ्य इस शरीर में भगवान ने भर दिया है, हम भगवान बन सकते हैं। आज हम लोग गुरु महाराज को किस दृष्टि से देखते हैं बताइए तो? भगवान मानते हैं कि नहीं मानते? सब लोग गुरु महाराज को भगवान मानते हैं। गुरु भगवान, ब्रह्म रूप सदगुरु नमो, हम लोग रोज स्तुति करते हैं। गुरु महाराज को भगवान मानते हैं। कौन सा काम करके ये भगवान बने? 4 हाथ तो नहीं था गुरु महाराज को, 2 ही हाथ, 2 ही पैर, 2 ही आंख। देखने सुनने में जैसे आम लोग होते हैं वैसे ही गुरु महाराज भी थे। लेकिन कौन ऐसा काम गुरु महाराज ने किया कि आज लाखों लोगों के लिए श्रद्धा के केंद्र बन गए। सब लोग इनको भगवान मानते हैं। सबसे दुर्लभ शरीर को पा करके
सबसे दुर्लभ काम जो है भगवान का भजन करना, वही काम सारे जीवन गुरु महाराज किए। दुर्लभ शरीर से दुर्लभ काम होना चाहिए। 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे दुर्लभ मनुष्य का शरीर। दुनिया में जितना काम होता है सब काम से बढ़कर राम का भजन है। सो तनु धरी हरि भजहि न जे नर। सबसे दुर्लभ काम, जो काम केवल मनुष्य ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, वही सबसे दुर्लभ काम है। देवता के शरीर से भी भगवत भजन वाला काम नहीं हो सकता है। देवता को भी यदि भजन करना होता है तो देवता के पद से उनको इस्तीफा देकर मनुष्य के शरीर में आना पड़ता है। मनुष्य शरीर में आए बगैर भजन हो ही नहीं सकता। क्या बात है मनुष्य शरीर के अंदर में, जिसी शरीर से भजन हो सकता है। भगवान श्री राम ने कहा था, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। उन शरीरों में मनुष्य का शरीर जो है एकमात्र इसी शरीर में मोक्ष का दरवाजा है। अब बाकी सब शरीरों में बंधन का दरवाजा है। यदि दरवाजे में घुस गए तो बंधन में पड़ गए। आंख हो करके, आंख भी एक दरवाजा ही है। आंख हो करके यदि हम निकल गए तो रूप विषय हमें पकड़ लेंगे, बंद हो गए। रूप विषय से बंध गए, अब वह रूप दिमाग से निकलेगा ही नहीं। कान भी दरवाजा है। कान होकर के यदि हम निकल गए तो शब्द विषय हमें फांस लेगा। नासिका होकर के यदि हम निकल गए तो गंध विषय बांध लेंगे। जीभ होकर के हम निकल गए चटपटे स्वाद की तरफ तो हमें रस विषय बांध लेंगे। चमड़ा होकर के यदि निकल गए तो स्पर्श विषय हमें बांध लेंगे। चमड़ा को छू छू करके आदमी खुश होता है। किसी के चमड़ा को छूता है बड़ा खुश होता है, पता नहीं क्या छू लिया उन्होंने। चमड़ा को छू करके खुश हो रहा है चमार। हम तो उसको चमार कहते हैं जो चमड़ा को छू करके खुश होता है। चमड़े का व्यापार, स्पर्श विषय के जो बहुत प्रेमी है वो सही में चमार है। चमार कुल में जन्म लेकर के भी यदि भगवान के चरणों का वह स्पर्श कर रहा है, सदगुरु के चरणों का स्पर्श कर रहा है, तो ब्राह्मण से भी वह बढ़कर है। पादार बिंद विमुखा सपचम वरिष्ठम, भागवत में प्रहलाद जी का वचन है। पादार बिंद विमुखा सपचम वरिष्ठम, परमात्मा के चरण कमल से जो विमुख है उससे चांडाल भी श्रेष्ठ है। बंध गए। एक आदमी को मैं देख रहा था कि दूसरे की नाक को पकड़ ऐसे ऐसे छू रहा है। क्या है उसमें? मांस है, हड्डी है। हड्डी को छू छू करके हाड़ी, हाड़ी जहां से टट्टी पेशाब स्रावित होता है उससे प्रेम रखने वाला डोम, टट्टी पेशाब से प्रेम करने वाला, उसकी सफाई करने वाला डोम। यथार्थ में जो टट्टी पेशाब को बाहर में साफ करता है वह डोम नहीं है। जो टट्टी पेशाब के रास्ते से प्रेम करता है वो डोम है। जो जीवन मिला था सो तनु धरी हरि भजहि न जे नर। जो जीवन मिला था परमात्मा से प्रेम करने के लिए, उस जीवन को प्राप्त करके डोम बन गए, चमार बन गए, हाड़ी बन गए और दम भरते हैं चौराहे पर कि हम इस जाति के हैं, इस जाति के हैं, उस जाति के हैं। हम किसी जाति को नहीं मानते, हम मानव जाति के हैं। मानव जाति भी हम तभी कहला सकते हैं जब हमारे जीवन में मानवता का सदैव संचार होता रहे। डोम चमार हम बन गए, उनके कर्म को हमने अपना लिया। ऐसे निकृष्टतम कर्म को करने वाले हम कहते हैं कि हम मनुष्य हैं। कदापि नहीं। साधु साफ साफ बोलता,
मान जाओ तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है। मनवाने के लिए नहीं आए हैं, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है। किसी भी द्वार होकर के निकलोगे बंध जाओगे। आंख होकर के निकलो, कान होकर के निकलो, नाक होकर के निकलो, मुंह होकर के निकलो, चमड़े होकर के निकलो, 9 द्वार में से किसी द्वार होकर के निकल जाओ, ये बंधन के द्वार है। विषय बांध लेते हैं। इस जीव को बांधने वाला यदि कोई है तो पंच विषय ही है।